हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और दिन है बुधवार का, तारीख है 6 मई और टाइम हो गया है सुबह के 4:30 बजे का। और मैं उठ गई हूँ, उठे हुए मुझे 5-10 मिनट हो गए हैं। और उठते ही सबसे पहले मैंने मंदिर की लाइट जलाई है, भगवान जी को प्रणाम किया है। हमें उठते ही सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी ने हमें हमारी ज़िंदगी की एक और नई सुनहरी सी सुबह दी है। तो हमें सुबह उठते ही इस दिन का भगवान जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो हम जब रात को सोते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं। और जब हम सुबह एक सुखदायक ज़िंदगी जीते हैं, उठते हैं, तो हमें सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए कि भगवान जी ने हमें एक सुनहरी सी सुबह देखने को दी है। तो उठने के बाद फिर मैंने अपना मुंह धोया, क्योंकि अच्छे से आंखें धोने के बाद, मुंह धोने के बाद ही आंखें खुलती है, वरना एक बार तो आलस सा आता है, जैसे उठने का मन नहीं करता है। तो अच्छे से ठंडे पानी से आंखें धोई। आंखें धोने के बाद फिर मैंने गेट खोल दिया है, और गेट खोलने के बाद आ गई हूँ मैं बाहर। और देख सकते हैं आप, अभी तक अंधेरा है काफ़ी। तो मेन गेट अभी नहीं खोलूँगी, थोड़ी सी रोशनी होगी ना फिर खोलूँगी। अंदर के सारे गेट मैंने खोल दिए हैं। तो जी अभी मैं बस थोड़ी देर के लिए तो यहाँ टहलूँगी। तो सुबह सुबह का मौसम ना बड़ा अच्छा होता है, और आजकल तो मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। तो सुबह सुबह चल रही थी ठंडी ठंडी हवा, तो 10-15 मिनट के लिए तो इधर उधर टहली मैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की। उसके बाद लग जाते हैं अपने काम पर। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं गोबर इकट्ठा करूँगी, पशुओं को चारा डालूँगी। और अभी मेड नहीं आएगी, तो यहाँ की मुझे साफ़ सफाई भी मुझे ही करनी है। वो आएगी सोमवार को। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कह रही थी भी 4-5 दिन मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 4-5 दिन मैं कर लूँगी। तो बस फिर यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी, बाहर बाखल में झाड़ू लगाऊँगी, गली में झाड़ू लगाऊँगी। तो अभी काम काफ़ी बढ़ गया है। तो बस गोबर मैंने इकट्ठा कर दिया है, और गोबर तो मैंने बिटोड़ा बनाया ना, वहाँ पे इकट्ठा कर रही हूँ मैं गोबर। तो आज जैसे बुधवार को ही आई थी वो, जो हमारी मेड है वो आई थी। तो उसे मैंने कहा था, भी वो बताने आई थी भी वो आएगी नहीं 2-4 दिन के लिए। तो मैंने उसे ये कहा था भी बिटोड़ा है जो, उसे थोड़ा सा मतलब उस पर गोबर मैंने इकट्ठा कर दिया है, तो वो उसे अच्छे से पात देगी ना, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश का पता नहीं है कब आ जाए। तो अगर वो बिटोड़ा अच्छे से मतलब उस पर गोबर लग जाता है ना, तो वो सेफ़ हो जाएगा। तो वो कह रही थी भी आज शाम को आ जाएगी वो 3-3:30 बजे। तो फिर पशुओं को चारा वगैरह डाला। चारा डालने के बाद फिर मैं आ गई अंदर आने के बाद फिर मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है, और उसमें मैं नींबू और काला नमक डालकर वो पानी पीऊँगी। मैं तो सुबह सुबह ये वाला पानी पीती हूँ मैं। कुछ दिन मैंने जैसे जीरे और मेथी का पानी पिया था, तो अभी मैंने नींबू का पानी ले लिया है। तो बस ऐसे ही कभी गुनगुना पानी सिंपल पी लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर नींबू पानी ही पीती हूँ मैं। तो नींबू पानी पीने से हमारे शरीर में ना एक एनर्जी सी बन जाती है, और गर्मियों में नींबू पानी पीना बहुत अच्छा होता है। पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर सबसे पहले तो मैं बर्फ़ निकाल के रखूँगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बिलोना करना होता है। तो बर्फ़ के टुकड़े करके और बर्तन में डाल के रख दूँगी, तो वो पिघल जाएगी। उसके बाद फिर मैं मशीन लगा दूँगी। बर्फ़ डाली, बर्फ़ डालने के बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो झाड़ू पोछे का काम मैं सुबह सुबह ही निपटा लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरा सुबह सुबह ही हो जाए, मतलब 9 बजे तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। क्योंकि जैसे जैसे धूप चढ़ जाती है ना, उसके बाद काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं 1.5 महीना बीमार रही हूँ ना, तो मुझे फिर थकावट भी हो जाती है।
और साथ में मुझसे मतलब जैसे धूप चढ़ती है तो धूप चढ़ने के बाद मुझसे काम नहीं होता है, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। और अभी भी मतलब मैंने दवाइयाँ ली ना तो वो काफ़ी गर्म दवाइयाँ थी, तो उन दवाइयों से मुझे ना चक्कर आने लग जाते हैं। जैसे मैं काम करती हूँ ना तो काम करते करते ही मुझे एकदम से थकावट हो जाती है और एकदम चक्कर आने लग जाते हैं। तो अभी मैं सोच रही थी भी है ना, मैं 1-2 बोतल लगवा लूँ ग्लूकोज़ की, ताकत के टीके डलवा के, तो 1 आध दिन में मैं ना बोतल लगवाऊँगी। तो बहुत ही मुझे कमज़ोरी फ़ील हो रही है। तो बस मैं कोशिश ये करती हूँ कि सुबह-सुबह उठ के ही मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। तो मैंने झाड़ू लगाई ना तो बाहर ये देखिए काफ़ी रोशनी हो गई है, मतलब टाइम हो गया है 5:15 या 5:30 का, मतलब 5 बजे दिन निकल आता है। तो अभी मैं अपना मेन गेट खोलूँगी। मेन गेट खोलने के बाद मैं मशीन लगाऊँगी पिलोने वाली। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा नहाने। नहाने के बाद मैं निकालूँगी दूध। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि जैसे घी निकालना हो, दूध निकालना हो तो मैं नहाने के बाद ही निकालूँ। लेकिन ये हो जाता है कि जैसे बाहर का काम और अंदर का काम काफ़ी हो जाता है तो कभी-कभी लेट हो जाता है, तो मुझे दूध भी जल्दी निकालना होता है, तो कई बार मैं बिना नहाए भी निकाल लेती हूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं नहा के ही दूध निकालूँ, क्योंकि मुझे दूध का लड्डू गोपाल जी के भोग लगाना होता है। तो जी यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ और पूजा भी मैंने कर ली है अपनी। आज तो पूजा पाठ मैंने कर लिया अपना। और गुड्डू के पापा ने ना सब्ज़ी काट दी थी, तो ये लहसुन इन्होंने ना थोड़ा सा ही काटा था, मतलब ये 2-3 कलियाँ ही निकाली थी। और आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ टिंडे की, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन अच्छा लगता है। प्याज टमाटर वगैरह तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन लहसुन डालती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन हो ना तो अच्छा लगता है। यहाँ टाइम लगभग 7:30 का हो गया है। चाय मैं बना रही हूँ अभी। और साथ में ना मेरी भतीजी की वीडियो कॉल आई हुई है, तो वो स्कूल जाती है ना, उसकी वैन जल्दी आ जाती है, तो वो मतलब रेडी होने के बाद ना फ़ोन कर लेती है मेरे को। तो कई बार जैसे सुबह उससे बातें करते हैं, और बातें करते करते यहाँ मैंने लगा दिया सब्ज़ी के तड़का। तो लहसुन जो मैंने कुंडी में कूट के रखा था ना, उसमें मैंने मसाले डाल लिए थे और थोड़ा सा पानी डालकर और यहाँ पकने के लिए रख दिए थे। तो ये मसाले पकने के बाद वही जब घी छोड़ देते हैं मसाले, तो ये होता है भी मसाले अच्छे से पक गए हैं। मसाले पकने के बाद मैंने टिंडे डाल दिए और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी। अभी इसे मैं 3-4 सीटी लगवाऊंगी और फिर इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध, क्योंकि टिंडे की सब्ज़ी में दूध डालने से टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो मैं तो जैसे टिंडे की सब्ज़ी होती है, चकोतरे की सब्ज़ी होती है, तोरी की सब्ज़ी होती है, इनमें दूध डालती ही हूँ और बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ ना टाइम हो गया था 9 बजे का, मतलब चाय वगैरह हमने पी ली थी। उसके बाद कुछ और काम किए थे मैंने, तो वो सौरभ आज खाना साथ नहीं लेके गया था। गुड्डू के पापा भी आज जल्दी ही जाने वाले थे, तो इन्होंने कहा भी मैं जाते हुए दे जाऊँगा। तो बस यहाँ ना गुड्डू के पापा भी रेडी हो गए हैं और यहाँ टाइम बस 9 सवा 9 का ही हुआ है। और गुड्डू के पापा को आज जाना है शिवानी। तो जब इन्हें शिवानी जाना होता है या 1-2 टूर होते हैं, जैसे भिवानी हो गया, जींद हो गया, तो ये मतलब जल्दी निकलते हैं। तो इनको मैंने खाना दे दिया, तो ये अपना अपना लंच कर रहे हैं। लंच कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइम ही हम अपना खाना खाते हैं। दोपहर में हम खाना नहीं खाते, फिर चाय के साथ हल्का फुल्का ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने सौरभ का भी टिफ़िन कर दिया है पैक, तो दही डाला है, आज लस्सी नहीं दी है उसे। और सौरभ का टिफ़िन पैक करने के बाद इनको दे दूँगी, तो ये भी जाते हुए सौरभ का टिफ़िन दे देंगे। तो सुबह वो लेके नहीं गया था, आज कुछ काम हो गया था, तो उस वजह से सब्ज़ी तो बन गई थी, आटा भी मैंने गूँध दिया था, लेकिन है ना बस रोटियां नहीं बना पाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ये जाएंगे तो सही, तब पकड़ा देंगे। तो बस ये चले गए हैं अपना सौरभ का टिफ़िन लेकर। और यहाँ अभी मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने सुबह चाय नहीं पी थी, चाय पीने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि गर्मी हो गई है ना, तो चाय अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने सुबह से सिर्फ अपना नींबू पानी पिया हुआ है, तो इस टाइम मुझे थोड़ी सी लगी थी, तो फटाफट से खाते हैं खाना और वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा आप सबको मेरा छोटा सा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।